हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। आज हम होम टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं। होम टैब की शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ एच, अल्ट के साथ एच। अब इसके अंदर एक ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड नाम का, इसके बारे में हम जानते हैं। ये आप जो बॉक्स में देख रहे हैं ये क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है जो कि होम टैब के अंदर होता है। तो सबसे पहले इसमें है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। चार कमांड इसके अंदर हम देख रहे हैं, इनको हम देखेंगे ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहला कट, कैंची की तरह कैंची बनी होती है, एक्स की तरह हमें कैंची दिखाई देती है। ये एक साइन हो सकता है हमें इस शॉर्टकट को याद करने का। मतलब कंट्रोल के साथ एक्स क्या है, कट का शॉर्टकट होता है। कट में क्या होता है, वो चीज वहां से हट जाती है और जहां हम पेस्ट करेंगे, यहां से जहां हम पेस्ट करेंगे वहां पर वो चीज पहुंच जाती है। आई होप आप समझ पाए होंगे। और यहां से कॉपी, ये जो आप देख रहे होंगे ये कॉपी का साइन बना हुआ है। हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं, इससे वो चीज वहां से कॉपी हो जाती है और हम जहां पेस्ट करते हैं वहां पर पहुंच जाती है, मतलब दो हो जाती है। जैसे पेस्ट करने के लिए कॉपी करना या कट करना जरूरी होता है, और पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ भी। आप यकीन नहीं करेंगे, इस छोटे से शॉर्टकट से सीपीसीटी में क्वेश्चन बना है। अभी मैं आपको पुराना पेपर दिखाता हूँ। ये मैंने पुराने पेपर की स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। यहाँ पर लिखा है कि टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड into an MS Word 2019 document being editing you must use the keyboard shortcut। मतलब यहाँ पेस्ट का शॉर्टकट पूछा गया है, और पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स होता नहीं, ये तो कट का शॉर्टकट होता है। कंट्रोल ए ये ऑल सेलेक्ट का शॉर्टकट होता है। कंट्रोल एच कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कंट्रोल वी जो है ये पेस्ट का शॉर्टकट होता है। तो आप छोटी से छोटी भी चीजों को बड़ी ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। मेन चीज है कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर है तो हम सारे क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, क्लिपबोर्ड में 24 आइटम तक हम सेव कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम यहाँ से कोई चीज कॉपी करते हैं, जैसे हमने कंट्रोल सी किया तो हम इसको यहाँ पर देखिएगा, ये जो देखा है ना, कॉपी कॉपी की हुई चीज है, यहाँ पर लिखा हुआ कि कॉपी किया गया है ना। तो ऐसे यहाँ पर हम 24 आइटम्स हम सेव कर सकते हैं। मतलब जो हम कट करते हैं, कॉपी करते हैं, वो चीजें यहाँ हमें दिखाई देती हैं। ऐसे हम 24 आइटम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कट में हम 24 आइटम तक सेव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट पेंटर। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये एक ब्रश सा बना हुआ है, इसे ही हम फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट सी से हम फॉर्मेट को कॉपी करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट वी से हम पेस्ट करते हैं। अब फॉर्मेट क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। जैसे कि ये जो पेस्ट करने के लिए जरूरी ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, बोल्ड भी कर दे रहा हूँ और साथ साथ इसका थोड़ा सा साइज हम बढ़ा देते हैं। अब हमें ये जो फॉर्मेटिंग है हमें फॉर्मेट पेंटर के लिए भी चलाना है। तो हम फॉर्मेट पेंटर पर इस तरह हम क्लिक करेंगे कर्सर को यहाँ रखते हुए और इसके ऊपर चला देंगे, तो ये भी उसी तरह हो जाएगा जिस तरह की ये था, है ना। तो इसे ही हम कहते हैं फॉर्मेट को कॉपी करना। शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी और पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप, इसके बारे में बात करेंगे। फॉन्ट ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ये हिडन ऑप्शन भी इसके अंदर होते हैं। तो हमें फॉन्ट ग्रुप के बारे में भी सारी बातें करनी है। चलिए तो फॉन्ट ग्रुप के शॉर्टकट आप देख रहे हैं। यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप जो है, यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप के 3 शॉर्टकट दिए गए हैं ना। तो तीनों शॉर्टकट हमें याद रखने हैं, ध्यान पूर्वक हम देखेंगे। चलिए तो सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी, इससे भी फॉन्ट ग्रुप खुलता है। कंट्रोल शिफ्ट एफ, इससे फॉन्ट खुलता है। कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे तो उसी में फॉन्ट साइज पर आप पहुंच जाएंगे, है ना। चलिए सबसे पहले लिखा गया है फॉन्ट। 2003 का जो वर्जन था किसका, वर्ड का, उसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या हुआ करता था, टाइम न्यू रोमन हुआ करता था। और आप एक्सटेंशन तो प्रीवियस वीडियो में देख ही पाएंगे, .doc एक्सटेंशन होता था 2003 तक। 2003 के बाद से .docx हो गया, है ना। और 2007 से लेकर 2019 तक कैलिब्री फॉन्ट होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री बॉडी होता है। उसके बाद ऑफिस 365 जो है
इसमें फॉन्ट जो है एप्टॉस होता है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं, तो आप इन चीजों को ध्यानपूर्वक रखेंगे, है ना, ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं फॉन्ट साइज। हम फॉन्ट साइज जो है 0.5 में हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है जी, 11 होता है। जब हम सीपीसीटी का पेपर दे रहे थे तो मेरे में ये क्वेश्चन आया था, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कितना होता है, तो हमने 11 लगा कर आए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं फॉर्मेटिंग में क्या होता है। अच्छा, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है जी भैया, इस लिस्ट की बात कर रहे हैं हम। इस लिस्ट में मिनिमम क्या होता है जी, 8 होता है, और मैक्सिमम क्या होता है, 72 होता है। मैक्सिमम क्या होता है, 72 होता है। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मेटिंग में है, मिनिमम कितना होता है, 8 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है जी, 72 होता है ना। अब हम साइज को कहां तक बढ़ा सकते हैं, तो हम मैक्सिमम साइज बढ़ा सकते हैं 1638 पॉइंट तक, और मिनिमम हम ला सकते हैं 1 पॉइंट तक, है ना। ये चीज आप समझ पाए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे क्या है, साइज इंक्रीज करने का। साइज इंक्रीज हम कैसे करते हैं, तो हमें सबसे पहले साइज इंक्रीज करने के लिए सेलेक्ट करना जरूरी होता है। यदि आप साइज इंक्रीज एक रेंज में करना चाहते हैं तो आप ये वाला शॉर्टकट दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इसमें क्या होता है जी, इस शॉर्टकट से 12 पॉइंट तक तो साइज एक एक बढ़ता है, फिर दो दो बढ़ता है। अब ये क्या है, अब ये समझते हैं। चलिए जैसे देखते हैं कि हमारा यहाँ पर ये जो साइज है ना, इसको अभी हम क्या कर लेते हैं जी, 8 कर लेते हैं। तो ये साइज क्या हो गया, 8 हो गया। अब हम कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बनाएंगे, तो आप कहाँ देखेंगे जी, यहाँ देखेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन में दबा रहा हूं, आपको नजर यहाँ बना करके रखनी। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबा रहे हैं तो 12 तक देखिएगा, ये साइज एक एक करके बढ़ेगा। 9, 10, 11, 12। अब 12 के बाद कितना बढ़ गया, 2 2 बढ़ गया। तो यही बात हम समझाना चाह रहे थे कि इसमें साइज एक रेंज में बढ़ता है, और कम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करके हम रेंज में साइज कम कर सकते हैं। यदि हमें साइज एक एक पॉइंट बढ़ाना है तो हम कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट बढ़ाने के लिए, और घटाने के लिए कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये शॉर्टकट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप ये सब चीजें याद रखेंगे। चलिए अगले देखते हैं, बोल्ड। बोल्ड में क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। इसे के लिए शॉर्टकट की गया है, क्या है, कंट्रोल बी। अच्छा, एक चीज यहां से निकल आती है कि टोगल शॉर्टकट क्या होते हैं। टोगल शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, ये हम समझते हैं। ऐसे शॉर्टकट जिनको दबाने से एक बार अप्लाई हो जाए और फिर से उसी को दबाएं तो एक बार वो हट जाएं, इसको हम टॉगल शॉर्टकट कहते हैं। जैसे कि बोल्ड है ना, जैसे हम कंट्रोल बी दबाते हैं अपने कीबोर्ड से तो ये चीज बोल्ड हो गई, और फिर से कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये हट गया। तो ऐसे जितने भी शॉर्टकट होंगे जो कि एक बार दबाने पे अप्लाई होते हैं और एक बार फिर दबाएं तो हट जाते हैं, तो ऐसे शॉर्टकट को हम क्या मतलब ऐसे शॉर्टकट कीज को हम कहते हैं टोगल शॉर्टकट कीज। तो आप ये याद रखेंगे, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इटैलिक के लिए आई, ये फर्स्ट लेटर से याद रखेंगे, बोल्ड से बोल्ड, इटैलिक आई है तो आई, है ना। अंडरलाइन के लिए यू, और कंट्रोल शिफ्ट डी जो है डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट है। आप अंडरलाइन देख रहे होंगे यहाँ पर, डबल अंडरलाइन यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे, स्ट्राइक थ्रो। एबीसी के बीच में कट है, हॉरिजॉन्टल कट, तो इस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रो, है ना। ऐसे ही डबल स्ट्राइक थ्रो का भी एक ऑप्शन होता है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कहां पर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कंट्रोल डी के साथ, ये कंट्रोल डी दबाएंगे तो इस तरह खुलेगा। यहाँ पर देखिए आप डबल स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वहां पर आप डबल स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन पर मतलब डबल स्ट्राइक थ्रो यूज कर पाएंगे, है ना जी। और फॉन्ट स्टाइल क्या होते हैं, तो फॉन्ट स्टाइल रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और एक बोल्ड इटैलिक, 4 हमारी फॉन्ट स्टाइल होती हैं। तो ज्यादातर व्यक्तियों को रेगुलर पता नहीं होता है, इस कारण वो इसको टिक कर आते हैं, लेकिन आप गौर से जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक यूज है, मतलब 4 फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर होती है ना जी। आगे देखते हैं, इस प्रकार स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन आपने देखा। स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन में क्या होता है कि अब हम हमारी जो टेक्स्ट होते हैं उसमें एक हॉरिजॉन्टल कट लग जाता है, डबल स्ट्राइक थ्रो में डबल कट लग जाते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, इससे हम याद रखेंगे सुपर लोग ऊपर होते हैं, है ना जी, सुपर लोग ऊपर होते हैं। मतलब जहां पर देखिए जैसे हम 10th लिखते हैं तो TH कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, इसको दबाएंगे तो ये कोई भी चीज है सुपर स्क्रिप्ट में पहुंच जाती
ऐसा ही होता है जब बेस में कोई चीज लिखी जाती है, जैसे उदाहरण के लिए H2O लिखा गया है तो इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ इक्वल। क्या होता है जी? कंट्रोल के साथ इक्वल, है ना। अब देखो एक चीज यहाँ पर दी है कि पार्शियली हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। पार्शियली सिलेक्शन का मतलब होता है कि हम कुछ हिस्सा यहाँ का सेलेक्ट कर लें और कुछ हिस्सा यहाँ का सेलेक्ट कर लें, तो इसको कहते हैं पार्शियली सिलेक्शन। मतलब जब हम यहाँ सेलेक्ट कर चुके हैं और हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर सेलेक्ट करना है, लेकिन हम चाहते हैं बीच का हिस्सा सेलेक्ट ना हो, तो इसके लिए हम कंट्रोल दबा देंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो ये पार्शियली सिलेक्शन है, कुछ हिस्सा इधर सेलेक्ट हुआ, कुछ हिस्सा इधर सेलेक्ट हुआ। तो मेरे ख्याल से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि H2O 666 H12O6 ग्लूकोज का ये शॉर्टकट है, ये कैसे होता है। यहाँ पर अगला ऑप्शन है, हमने ये दोनों ऑप्शन देखे, x के साथ बेस में 2 इसका शॉर्टकट और x स्क्वायर इसका भी शॉर्टकट हमने देखा है। आगे हम अगला ऑप्शन देखते हैं केस चेंज का। केस चेंज क्या है जी? शिफ्ट के साथ F3 इसका शॉर्टकट है। इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, पहला अक्षर जो है वो छोटा, बाकी सब बड़े होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला अक्षर कैपिटल होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अपर केस में सारे बड़े होते हैं और लोअर केस में सारे छोटे हो जाते हैं, स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। सेंटेंस केस में जैसा कि सेंटेंस का प्रारूप होना चाहिए वैसा केस होता है, और इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F3 है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं स्पेसिंग, कि हम दो कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस कर सकते हैं। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1584 स्पेस हम यूज कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप इतनी बातें समझ पाए होंगे। हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर मेरे से एक बार टीओ के पेपर में पूछा गया था कि हम जो हाइलाइटर यूज करते हैं उसमें कितने कलर होते हैं। तो हाइलाइटर में कलर कितने होते हैं जी? 15 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 15 कलर होते हैं हाइलाइटर में। ये क्वेश्चन पूछा था। मतलब हम यूज तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान उसमें नहीं देते, और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो बड़ा खराब सा लगता है कि सामने रहती हुई चीजों में हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चलिए, इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पैराग्राफ पर। पैराग्राफ से जो सीपीसीटी में जबरदस्त क्वेश्चन इस बार आया है, आपको दिखाता हूं मैं कैसे क्वेश्चन, पहले पढ़ा देता हूं फिर आप ध्यान देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आया था, यहाँ से इसके अंदर से लाइन एंड पेज ब्रेक। इस पे ये देखा था ना, पेज नहीं, इस पे लिखा था कि विंडो ऑर्फन कंट्रोल। एक ऑप्शन ये है कीप विथ नेक्स्ट, कीप लाइन टुगेदर, पेज ब्रेक बिफोर, और फॉर्मेटिंग एक्सपेक्शन में क्या लिखा? सप्रेस लाइन नंबर्स, डोंट हाइपरनेट। ये ऑप्शन यहाँ पर दिए। तो अब देखिएगा इससे कैसा प्रश्न आया था, मैं आपको दिखा लेकर चलता हूं। यहाँ पर ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इसको मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा जूम करके, शिफ्ट F5। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा कि MS वर्ड 2019 के पैराग्राफ विंडो में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध पेजिनेशन विकल्प नहीं है। पेजिनेशन विकल्प इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो विंडो ऑर्फन कंट्रोल अब भी हमने ये देखा, कीप विथ नेक्स्ट ये भी देखा, कीप लाइन टुगेदर ये भी देखा, मर्ज लाइन टुगेदर ये ऑप्शन एक नहीं था। तो ये ऑप्शन सही टिक होता। और ये कहां से पूछा गया था, मैं अभी आपको बता देता हूं कहां से पूछा गया था। ये अपने वर्ड से, यहां से, इसके अंदर से पूछा गया था। विंडो ऑर्फन कंट्रोल, ये पेजनिंग है, पेजनिंग ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, कीप विथ टेक्स्ट, कीप लाइन टुगेदर, पेज ब्रेक बिफोर। तो इतने अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें बड़े ध्यान पूर्वक तरीकों से इन सभी चीजों की पढ़ाई करनी। ठीक है जी। फिर उसके बाद रही बात इनकी, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट L, इसको बुलेट पॉइंट कहते हैं अपन। ये इस तरह के पॉइंट जो दिख रहे हैं ये बुलेट पॉइंट कहलाते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट L, आप नोट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट L। अगला क्या है जी? फिर अपने पास क्या होती है? अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट 4 होते हैं, कंट्रोल प्लस L, लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल प्लस R, राइट अलाइन, कंट्रोल प्लस E, सेंटर अलाइन, कंट्रोल प्लस J, जस्टिफाई अलाइन, और कंट्रोल शिफ्ट J फॉर जस्टिफाई अलाइन। तो ये अलाइन देख पा रहे होंगे, कंट्रोल शिफ्ट L लेफ्ट अलाइन में है, कंट्रोल प्लस R राइट अलाइन है ये, और राइट अलाइन है, सेंटर लाइन में बीचों बीच रहेगी चीजें, कंट्रोल के साथ E इसका शॉर्टकट होता है। जस्टिफाई में दोनों साइड से सीधा होता है, तो जस्टिफाई लाइन कहलाता है। फोर्स जस्टिफाई में ये जो गैप देख रहे हैं ना,
लास्ट लाइन में जो गैप भी लास्ट तक कवर होता है, जैसे ये जो जगह बच गई है ना, फोर्स जस्टिफिकेशन